धीरे धीरे वक्त ऐसा आ जाएगा कि मैं एक दिन पूरी दिल्ली को भी बंद करेंगे। जैसे किसानों फार्मर प्रोटेस्ट में किया था ना, वो ट्रैक्टर भी आएंगे, वो ट्रॉलियाँ भी आएंगी। हम देख रहे हैं सरकार पे कि हमारा विश्वास है कि सरकार जल्द सूद ले। आपको और जो समाज के नेता हैं जो घरों में चुप बैठे हैं, आने वाले चुनाव में उनको बढ़िया बड़ा इलाज करेंगे, ताकि आज हमारी बहन बेटी के लिए आज वो आराम से सो रहे ऐसे में, और हमारी बहन बेटी आज रोड पे बैठी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और मैं मौजूद हूँ यहाँ विश्वविद्यालय पे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। तो इसी चीज़ को लेके हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मुद्दा ये है, हमारी जो बहन डॉक्टर रितु जी को ये जो देख रहे हो ना, नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। और हमें अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमें समाज की और समाज की इज्जत की ज़रूरत है। हमें हमारी जहाँ बहन कहेगी हम वहाँ जलने को तैयार हैं। हम 5 तारीख को हमारे जो इतनी संख्या आएगी कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जो अभी 5 तारीख को रैली निकलने वाली है, उसमें क्या होने वाला है? देखो, हम समाज को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम डीजे और लठ दोनों लेके आएंगे। देखते हैं यूनिवर्सिटी वाले डीजे पे नाचना पसंद करेंगे लठ पे, और हमारी बहन के लिए जो होगा उचित होगा हम करेंगे। और बहन के लिए जितना हो सकेगा, पूरे देश से और विदेश से लोग आ रहे हैं। और जो समाज के नेता हैं जो घरों में चुप बैठे हैं, आने वाले चुनाव में उनको बढ़िया बड़ा इलाज करेंगे, ताकि आज हमारी बहन बेटी के लिए आज वो आराम से सो रहे ऐसे में, और हमारी बहन बेटी आज रोड पे बैठी हुई है। जिसको कलम चाहिए थी आज उसको झाड़ू पकड़ा दी, और जो समाज के नेता थे वो आराम से सो रहे हैं। अभी हम यही कहना चाहते हैं समाज के लोगों को, अभी भी सुधर जाओ और सभी नेताओं को या तो बहन का साथ दो, नहीं आने वाले चुनाव में बहुजन समझ चुका, सभी आपको अच्छे से इलाज करेंगे जो हो सकेगा वो, और हमारी बहन के लिए जो होगा उचित हम करेंगे, और संविधान के दायरे में रह के करेंगे जो भी होगा। तो आप हमें बताएंगे, आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं धरने के? पिछले 36 दिन से यहाँ पे डॉक्टर रितु के साथ हम धरने से बैठे हैं। रेगुलर हम राजस्थान से आते हैं, अप डाउन करते रहते हैं। और अभी जो 5 तारीख का हमारा बड़ा आह्वान है डॉक्टर रितु जी का, कि बीसी का हम घेराव करेंगे, बीसी का घेराव करेंगे। और यदि हमारी जब तक पूरी मांगे डॉक्टर एज ए जस्टिस नहीं दिया जाता है डॉक्टर रितु को, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं रहेंगे। धीरे धीरे वक्त ऐसा आ जाएगा कि मैं एक दिन पूरी दिल्ली को भी बंद करेंगे। जैसे किसानों फार्मर प्रोटेस्ट में किया था ना, वो ट्रैक्टर भी आएंगे, वो ट्रॉलियाँ भी आएंगी। हम देख रहे हैं सरकार पे कि हमारा विश्वास है कि सरकार जल्द सूद ले। आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि 36 डेज 36 दिन से अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा डॉक्टर रितु के पास नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ डॉक्टर रितु को देखिए, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को लेकर के, नेशनल यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को लेकर के वो कितनी चिंतित थी कि छात्रों का जो चुनाव है वो ख़राब न हो। भले ही हमारा प्रोटेस्ट 2 दिन बाद किया जाए, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको सारों को पोस्टपोन करके हमने उनका छात्रों का साथ दिया। लेकिन अब आगे हम ये आह्वान करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो है इस पर सूद ले। और जहाँ जो डॉक्टर रितु लड़ाई लड़ रही है, ये एक बहुत बड़ी वाजिब लड़ाई है। देखिए, डॉक्टर रितु प्रोफेसर क्लास ए में आते हैं। अगर क्लास ए के लोगों पर जातिवाद की, मनुवाद की परिभाषा में बात की जाएगी तो कितना बुरा असर होगा। जो गांव में रहता है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको दबाना तो बहुत आसान है। यही तो है मनुवाद। डॉक्टर रितु ने अपने बैनर में, अपने पोस्टर में और अपने स्पीच में भी कहा है, अब नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। वो न्याय कैसे मिलेगा? सबसे पहले जो आरोपित है प्रोफेसर सविता रॉय, उसको सस्पेंड करो और जेल में भेजो, जिसके खिलाफ विभिन्न संगीन जो धाराएं लगी हैं। उसके बाद भी लोग उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे, न उसको सस्पेंड कर रहे हैं। आज तक वो कुर्सी पे बैठी है। ये कितना दुर्भाग्य होगा। क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, मान्यवर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह जी ने सोचा था कि ऐसा भारत होगा, हम ऐसे भारत की परिकल्पना करें, ऐसे भारत के लिए हम लड़ रहे हैं? 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह इसलिए फांसी पे झूल गए कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो बराबरी में रहें। और शहीद भगत सिंह जी ने तो कहा भी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, कि लोग अपने कुत्ते को घर में घुसा सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति से वो छुआछूत करते हैं। ये सुना आपने शहीद भगत सिंह का? तो उसी
एक ऐसा इंकलाब आएगा, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के में नहीं पूरे देश में, तो डॉक्टर रितु जो लड़ाई लड़ रही है उसमें। तो 5 तारीख को हमारा आह्वान है सभी लोगों से कि जो भी जिसका ज़मीर जिंदा है वो सब आएँ। 11 बजे से लेके बीसी का घेराव अनिश्चितकालीन टाइम तक करेंगे, और जब तक धरना रहेगा, जब तक 100% डॉक्टर रितु ही नहीं, शेर सिंह राणा जो भी शोषित है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। जो भी बहुत सारे लोग और भी हैं, अभी हमारे IIT के एक छात्र, नाम था ना, अनिल जी, देखो आयुष जी, उससे पहले जो है अपना हैदराबाद में रोहित वेमुला साहब, कितने नौजवान ऐसे लोग मारे गए, कभी सोचा है? हो सकता है कल रोहित वेमुला कहाँ तक पहुँचता, एक प्रोफेसर से निकल के। ये लोग सब जाति के तो शिकार हुए हैं, ये मैडरी तो है उनका, 302 ही तो है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरे लोग मिलकर लड़ेंगे। बाई कास्ट में जाट हूँ, सारे जाट लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि लड़ाई शूद्रों की है, एक वर्ण की है। 2 वर्ण जो हैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ, एक वर्ण खास करके कि मैं दुनिया में मैं हूँ, ये हूँ। जब भी उनको मौका मिला तो क्या दिया? हमें मनुस्मृति दी, हमारे नायक को मौका मिला, हमने सबको सम्मान दिया, देश को संविधान दिया, नारी को खास तौर से अधिकार दिया। हमारे नायक ने ये नहीं कहा कि ये नीच है, ये ऊंच है, उन्होंने कहा पूरे सब के सब भारतीय एक हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसलिए ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, और मैं ये भी मानता हूँ ये लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई है। आज इस लड़ाई को हम नहीं लड़े खास करके, तो फिर आगे आने वाला समय है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, मिनॉरिटी के लिए और शूद्र समाज के लिए। शूद्र में अपने आप को तय कर लो कौन कौन सी जातियाँ हैं, अगर शूद्र है वो तो शूद्र तय कर लेंगे। आप देख सकते हो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रहा, लंबे समय तक उनके पास उत्तर प्रदेश का राज रहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा, जब वो गए और योगी ने प्रवेश किया तो घर दुलाया और पूछा गया क्यों, कि वो शूद्र था। ये हालात है तुम्हारी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उसका फादर रक्षा मंत्री रहा, पूरे देश को चलाया, रक्षा मंत्री समझो, डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद भी ये हालत है, वो सुधर नहीं गया। तो ये जो भावना है इन लोगों में, इस लड़ाई को एंड करके रहेंगे, पूरे देश भर में ले जाएंगे, हर गांव में, चाहे वो कस्बा हो, गांव हो, खेत हो, हर चूल्हे तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। कि ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत सुविधा रोय के साथ लड़ाई नहीं है, मेरी बहन की लड़ाई आत्मसम्मान की है। एक बहुजन बेटी के साथ ये हो सकता है। ये 20वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी है। 20वीं में तो जो हुआ, जो इनका राम राज था, उसमें तो होता था, कहीं हांडी खोए पे होती थी, झाड़ू हाथ में होती थी। और सिर्फ दुख कितना है कि मेरी बहन पढ़ी लिखी है, अच्छी फराटेदार इंग्लिश बोलती है, फराटेदार रहती है, तो इसका ही विरोध है। इन लोगों को ये हजम नहीं होते हैं। और जहाँ तक ऐसे रिजर्वेशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MLA हैं, वो आए या न आए उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो आए भी तो क्या करेंगे? वो अपनी पार्टियों की जी हजूरी करेंगे कि हमारे लड़ाई में लड़ेंगे। आपने सुना है उधम सिंह ने जिस लड़ाई को लड़ा, कौन सी लड़ाई को? अपने पिता के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत लोग मारे गए। और जब ये उधम सिंह को बताया गया कम उम्र में कि आपके फादर जो है जलियांवाले बाग में ट्रेजरी के दौरान मार दिए गए, लंदन में जाके जनरल डायल को मारा। क्यों आप ये उन लोगों को इतिहास नहीं बता रहे? आप सावरकर का इतिहास बता रहे हो बार बार, जिसने 50 बार माफ़िया मांग ली, 50 बार उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से माफ़ी मांगी। हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद की है, और अम्बेडकरवाद हमेशा हैवी रहा है। क्यों रहा है? कि अम्बेडकरवाद किसी देवी देवता की दृष्टि से नहीं चलता है, अपने सिद्धांतों से चलता है। हम तर्क और वितर्क की बात करते हैं, वो लोग तर्क की बात नहीं करते हैं। लोगों को बहका सकते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। किसान प्रोटेस्ट में जब पंजाब के लोगों ने, पंजाब में अच्छे फार्मर हैं, उन्होंने अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पीकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पीकर जो उन्होंने अपना हक मांगा और उन्होंने कहा कि कृषि के 3 बिल हमारे खिलाफ हैं, जिसे हमारी ज़मीन चले जाएगी। और ये बात भी सच्ची है। देखिए 5.5 लाख करोड़ रुपए लेके इस देश से कई 15-20 लोग भाग गए। यदि आप किसी को किसान की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो
और वो कल दिवालिया घोषित होकर भाग गया, तो वो किसान की ज़मीन तो उस बैंक के अधीन है। उसको क्या कहा गया? खालिस्तानी। कोई मुस्लिम अपना हक मांगता है, आतंकवादी। अभी आपने 2 मिनट पहले स्टेटमेंट लिया कि दानिश अली साहब को क्या क्या कहा गया। देखिए, वो न तो मोदी के बाप का है, न वो योगी के बाप का है। 7,32,000 लोगों की शहादतें लगी हैं इस देश के संसद को मनाने में। 7,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान दी हैं, जब ये देश का संसद हुआ है, भारत का संसद। और उसमें कोई व्यक्ति आकर के और जिसने कसम खाई हो कि मैं इस पद की गरिमा रखूँगा, क्या गरिमा रखी है आपके सामने है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत वहीं से सस्पेंड कर देना चाहिए था। क्या उसको संसद से बाहर भी निकाला गया? थोड़े दिन पहले केवल राहुल गांधी ने क्या कहा कि सारे जो चोर भागते हैं कि मोदी सरनेम क्यों होता है, कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर ली गई। क्या अभी तक रमेश बिदूड़ी की सदस्यता रद्द की गई है? उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, प्रभारी और बना दिया। इसीलिए ऐसे जो सविता रॉय जैसी महिलाएं, इनको सम्मानित किया जाता है, ताकि ये लोग चाह रहे हैं हर जगह जो मनुवाद है फूल फूले। लेकिन हम भी ये विश्वास दिलाते हैं किसी हालात में इस मनुवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो है उसको ख़त्म करेंगे, और जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं। न तो हमारे अंदर कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, और ख़ास तौर से शूद्र वर्ग। अभी जैसे हाल ही में एक घटना घटी है जहाँ पे एक युवक को पोल से बांधकर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है, तो उस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, जो हाल ही में एक युवक को केला चुराने पे एकदम हत्या कर दी गई? देखिए, ये जो है एक केले की जो हैसियत है वो इंसान की जान से ज़्यादा है क्या? हम तो हज़ारों लाखों रुपया यूँ ही दान कर देते हैं, समझे। अभी परसों 12 रबीउल अव्वल थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था, तो विलादत पे हमने बाड़ा हिंदुराव में अपनी लोकेलिटी के अंदर लाखों रुपया बांटा, लाखों रुपए का खाना बांटा, और इर्रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि किसी आदमी ने एक केला ले लिया, उसको उसकी जान ले ली, समझे। ये तो बहुत गिरी हुई हरकत है, स्टैंडर्ड से गिरी हुई हरकत है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी मेरा नाम है। बीकॉम ऑनर्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। तो कहीं तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक वाक़या कहीं नहीं देखा कि एक केले के खातिर किसी की जान ले ली। जान लेने वाला आदमी इंसान नहीं हो सकता, वो हैवान होगा। और उसी हैवानियत को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, समझे। ये जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी समान है, डॉक्टर रितु सिंह। आज मैं 28 तारीख से बराबर डेली यहाँ आ रहा हूँ, समझे। हमारा वाइस चांसलर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा बहरा हो गया है। उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है यहाँ। उन्हें सब पता है कि डॉक्टर रितु सिंह जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। डॉक्टर रितु सिंह एक PhD की हुई है। उसके मुखालफत के अंदर जो वो प्रिंसिपल है वो चार्जशीटेड है। कोर्ट ने उसको चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, समझो। तो ये जुल्म है। जुल्म के साथ खुदा कभी नहीं खड़ा हो सकता, मैं इतना जानता हूँ। खुदा हमेशा इंसाफ के साथ होता है। इंसाफ लेने में देर लगती है, वो देर हमें लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे यहाँ, समझे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ सभी लोग न्याय चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, और जो डॉक्टर सविता रॉय हैं उनको बर्खास्त करा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई चलाई जाए। तो 5 तारीख को ये एक बड़ी रैली करने वाले हैं, तो इनके साथ जुड़ें और आएँ।